दिमाग ही सर्वोपरि है। अधिकांश लोगों को पता है कि हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा हमारा मस्तिष्क है। ये सोचना, हमारी भावनाओं को व्यक्त करना, हमारे महसूस करने की क्षमता, यहाँ तक कि हमारी अच्छी तरह से सांस लेने की क्षमता के लिए भी जिम्मेदार है। मस्तिष्क हमें स्वयं और हमारे व्यक्तित्व के बारे में हमारी समझ को विकसित करने में मदद करता है। मस्तिष्क भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे ही अंतर्ज्ञान अथवा भविष्य के पूर्वानुमान कहते हों। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये सिस्टम जितना ज़्यादा विकसित होता है, वो उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। मस्तिष्क निद्रा के दौरान अधिक सक्रिय होता है। कहा जाता है एक अच्छी नींद एक इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोई भी इसके पीछे का मुख्य कारण नहीं जानता है। दिन के दौरान हमारा दिमाग ऐसी बहुत सी गतिविधियां करता है जिन्हें याद किए जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक अच्छी नींद हमारी यादों को स्थिर करने में मदद करती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में मस्तिष्क के 10% से अधिक के भाग का उपयोग करते हैं। आप लोग इसे गलत अर्थों में ना लें, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य है। महिलाओं का दिमाग पुरुष दिमाग की तुलना में छोटा माना जाता है, लेकिन तंत्रियां, कोशिकाओं और मस्तिष्क के कोर्टेक्स महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक होशियार और अधिक कुशलता से काम करने के लिए क्षमता देते हैं। महिलाओं में सोचने, भावनात्मक, पहचानने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है, लेकिन तर्क संगत सोचने की क्षमता एक पुरुष मस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। पुरुष ज्यादातर मस्तिष्क की बाईं ओर का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क शरीर की अधिकतम ऊर्जा का उपयोग करता है। मानव मस्तिष्क शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा का करीब 20% उपयोग करता है। मस्तिष्क इस ऊर्जा का प्रयोग याद, भावना, केंद्रीय तंत्रिका, तंत्र का प्रबंधन, महसूस करने के लिए करता है। अलग अलग लोगों के मस्तिष्क का आकार अलग अलग होता है। बड़े सिर के लोगों का बड़ा दिमाग और बुद्धि छोटे सिर के लोगों की अपेक्षा उन्हें और अधिक बुद्धिमान और चालाक बनाती है। आइंस्टाइन का मस्तिष्क न्यूरॉन्स की उच्च अनुपात के कारण अन्य वैज्ञानिकों से अलग था। मस्तिष्क में गहरी दरारें और छोटे खांचे होते हैं जिनकी सतह पर न्यूरॉन्स होते हैं, और जब भी हम कुछ सीखते हैं हमारे मस्तिष्क में एक नई सलवट पड़ जाती है। इस वजह से हम ज़्यादा सीख पाते हैं और याद रख पाते हैं। मस्तिष्क को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। हमें कुछ भी चोट लगने अथवा शरीर के कुछ परेशानी होने पर दर्द के रूप में मस्तिष्क हमें चेतावनी देता है, लेकिन मस्तिष्क का कोई दर्द महसूस करने का सिस्टम अभी तक नहीं है। परंतु मस्तिष्क के चारों ओर कोशिकाओं के माध्यम से हमें मस्तिष्क के दर्द का अनुभव होता है। मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स बिजली और रासायनिक संकेतों के माध्यम से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या मांसपेशियों को सूचना भेजते हैं। यदि सभी न्यूरॉन्स एक साथ बिजली उत्पन्न करें तो वो इतनी बिजली राशि उत्पन्न करते हैं कि एक बल्ब जलाया जा सकता है। ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मस्तिष्क को जानकारी भेज सकते हैं। मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें तंत्रिका कोश न्यूरॉन कहते हैं। ये मस्तिष्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन्स की कुल संख्या 1 खरब से भी अधिक होती है। रचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। सेरिब्रम एवं डाइसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। सेरिब्रम ही पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं और चलने जैसे नियोजित मांसपेशी गतियों को नियंत्रित करता है। मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रक बिंदु है। ये सिर की खोपड़ी के अंदर स्थित होता है और सिर की खोपड़ी की हड्डीदार संरचना के कारण सुरक्षित रहता है।
जिसे कपालिका कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 झिल्लियां घेरे रहती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं और ये मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। मेनिंजेस के बीच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है जो मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से बचाता है। ब्रेन से पूरी बॉडी में 12 पेयर क्रेनियल नर्वस फैली होती हैं जो अलग अलग तरह के काम करती हैं। अग्र मस्तिष्क में मुख्य रूप से सेरिब्रम होता है जो मस्तिष्क की सोचने की शक्ति को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क का कार्य दृश्य और श्रवण उत्तेजनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप सिर, गर्दन आदि के होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ये आंख की मांसपेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है।